आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो जितने ये केजरीवाल हैं ना, जितने ये सारे दल हैं, इसको पूरा साफ करना होगा। क्योंकि जनता का जो साधन है वो समूह से बनता है और समूह को ये नेताओं ने तोड़ दिया है। जो पहला प्रस्ताव था हमारे लोकसभा का वह पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा देश टूटा पड़ा हुआ है। कांग्रेसी जो है ना, अपने परिवारवाद के तहत अपने परिवार में सिमट के इस देश को खा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए राजनीति की, तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे तंज जो है अक्सर कसते रहते हैं, कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं। इसी तरह से राज ठाकरे ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि दूसरों के विधायक या दूसरों के पार्टियों के जो आप अध्यक्षों को तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं वो बंद कर दीजिए, पहले अपनी पार्टी को संभालिए। तो क्या लगता है, बीजेपी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है? बीजेपी अपना पूर्णतः पार्टी संभाल पा रही है, ऐसा नहीं है। वो राज ठाकरे क्या बयान देगा इस पे? अपना घर तो उसे दिखाई नहीं देता है। जो हमारे घर में क्या होता है, उसके घर में खुद मिर्ची लगी हुई है। और वो जो है ना, इतना ज़्यादा मिर्ची लगा हुआ है, जो सारा विधायक सीधे चाहता है सत्ताधारी दल में मिलना। तो उसके बस की बात थोड़े है, वो संभाल नहीं पाएगा। विधायक तो आएगा ही आएगा भाजपा की तरफ, और महाराष्ट्र में और आएगा विधायक। अभी ये सिलसिला जारी है और अभी जारी रहेगा। कुछ दिनों के बाद ये क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा। अब मुख्य रूप से दो धारा में बटेगी, एक सत्ताधारी दल रहेगा, एक विपक्ष रहेगा। वही दो पार्टी होगा। जितना क्षेत्रीय दल है, राजद फाजद जितना सब खत्म हो जाएगा। क्या वजह है जो ये सारा खत्म हो जाएगा? सिर्फ दो ही दल रह जाएंगे? देखिए, इसका वजह है जो जितने दल हुए हैं भारत में, बहुत ऐसा नहीं है जो कम दल है, हजारों में है दल। लेकिन जो मुख्यतः दल, जो सत्ताधारी दल जो काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये आम आदमी पार्टी आ गया, बना लिया, कितना लोग लुहावन नारा दिया, जी ये करेंगे जी, ये करेंगे जी, ये करेंगे जी। लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं, जो जितना दल ज़्यादा बढ़ा है ना, जनता को तबाही उतना ही ज़्यादा हुआ है, उतना ही लूट का जो है ना सिलसिला काफ़ी मात्रा से और पुरजोर पकड़ लिया है। तो इसे समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि ये कदम मोदी जी उठा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसी में जनता की भलाई है। और ये तभी होगा, तो जितने ये केजरीवाल हैं ना, जितने ये सारे दल हैं, इसको पूरा साफ करना होगा। नील गाय के तरह जो है ना, एकदम ही साफ दिखनी चाहिए, तभी जनता को कल्याण मिलेगा। क्योंकि जनता का जो साधन है वो समूह से बनता है और समूह को ये नेताओं ने तोड़ दिया है। तो वह जाहिर सी बात है, समाज जो है ना टूट रहा है, सब जात पात में विखंडित हो गया है, सब जात आधारित वोट जो हो जाता है। विपक्ष का कहना ये है कि जो जातिवाद हो गया या जो पंथवाद हो गया, कि जैसे बोला जाता है हिंदू मुस्लिम, ये सब कुछ तो बीजेपी ही करवाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा को बदनाम तो मुख्य सिरे से जारी है, आज से नहीं, बहुत दिनों पहले से भी जारी था, अटल जी के समय में भी जारी था। लेकिन अब जब लोग समझा है इस चीज़ को, जो भाई कांग्रेस हमारे लिए क्या किया, आप देखिएगा, जो आज़ादी के बाद इतने साल सत्ता रहा उनके हाथ में, लेकिन जो पहला प्रस्ताव था हमारे लोकसभा का वह पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा देश टूटा पड़ा हुआ है। जो फर्स्ट प्रस्ताव था, जो सभी नदियों को एक समूह में जोड़ना, जिससे क्या हो जाता, तो बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाती, हमारे देश में बिजली भरपूर मिलती, हाई डैम की स्थापना होती, कृषि का विस्तार होता, सारा रोजगार ही रोजगार होता। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेसी जो है ना, अपने परिवारवाद के तहत अपने परिवार में सिमट के इस देश को खा गया। और इस देश को खाने का तैयारी और चल रहा है। अभी बहुत दल मिला के इंडिया बना है, उसमें भी फूट पड़ गई है, सुनने में आ रहा है। फूट तो अभी क्या दिख रहा है उन लोगों को, जो है ना, अभी दिख नहीं रहा है। फूट तो बहुत भारी पड़ने वाला है, वो फूट रहेगा ही। मोदी जी के रहते कोई जो है ना विपक्ष अस्थिर नहीं रह सकता है, क्योंकि विपक्ष का नेचर जो है ना वो दागदार लग रहा है, वह साफ नहीं लग रहा है, जो जनता के सामने सीधा सीधी आ रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे जो समाज सुधरे,
हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत है, सब जगह दिक्कत है, रोजगारों की दिक्कत है। हमारा देश जो है ना इतना ताकतवर देश है ना जो पूरे दुनिया को बैठ के खिला सकती है। अभी भी हमारे देश में क्या संसाधन है मौजूदा सरकार को भी आज तक नहीं पता चला है। जो कि हमारी तो आज भी सरकार बैठी है उसको भी नहीं पता। उसको भी पता नहीं। ये धरती में इतना अकूत भंडार है, आप सुने होंगे जी, इसी दिन में यूरेनियम का भंडारा निकला है। कई जगह है, कई सारी बातें हैं, तेल है, क्या क्या नहीं है हमारी धरती में। इस धरती पर जो है ना ऐसा ऐसा साधन है जो हमारा देश जो है ना दुनिया को रोजगार देगी। लेकिन हमारी सरकार जो है आज तक, सभी दल, भाजपा भी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं है जो भाजपा नहीं है शामिल, भाजपा भी शामिल है। और सत्ता का सुख जो है ना भोग रहा है। आजकल सरकार कहीं नहीं चल रही है, व्यापार चल रहा है, सब लोग व्यापार चलाते हैं। खास करके मोदी जी तो गुजराती हैं ही, वो तो ज़्यादा व्यापार चलाते हैं आप। बहुत ज़्यादा व्यापार चला रहे हैं, जिससे जनता को तबाही हो रहा है। मूल रूप में है, हम लोग किसी एक पार्टी का विरोध नहीं करते, हम लोग जनता के लिए जो हकीकत बात होगा उसे उठाने का हमेशा प्रयास करेंगे, जिससे जनता सुखी रहे। अभी भी हमारे देश को बहुत सारा दिक्कत है। 20-20 करोड़ 25 करोड़ हमारे गरीब लोग रोड पे सो रहे हैं, जिसका कोई नहीं, केवल सब राजनीतिक बातें करता है, अफवाहें उड़ाता है, ये हुआ जी, ये हुआ जी। वही मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने बोला हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जो रोजगार मिलेगा, लेकिन जो हमारे खुद के देशवासी हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है न, सरकारी व्यवस्था जो है वह ढुलमुल नीति के तरह सरकार नहीं चलाया, सब दिन व्यापार चलाया, अपना वो उगाही कर लेता है। उसे जनता से क्या मतलब? जनता से केवल वह 5 साल मतलब रहता है। जब उसे जाने के समय में वोट देना होता है तो जनता का पैर पकड़ी करता है और सब जात को फोड़ के अपना वो वोट बैंक का व्यापार करता है। और सत्ताधारी दल जो है आज तक जो चल रहा है, इतना पार्टी जो चल रहा है, देख रहे हैं आप, खर्चा होती है, जाहिर सी बात है खर्चा होती है। इसमें चंदे की बात होती है तो चंदा तो आता है, बहुत आता है चंदा। वो चंदा जनता को थोड़े जाती है, वो तो पार्टी को जाती है। पार्टी उससे विकसित भी होता है और सरकारी खजाना को भी लूट के अपना सत्ता को, अपना पार्टी को मजबूत करता है। सीधा सीधी बहुत सारी बातें हैं जो उठेंगी। जिस तरह से बोला जा रहा है, सत्ताधारी हो या कोई भी हो, जनता का कोई हित नहीं सोचता, सब अपनी तिजोरियां भरते हैं। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।